डिजिटल इंडिया अभियान की 6ठी वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लाभार्थियों से संवाद किया। पीएम बोले, अब सीधे गरीबों के खाते में पैसा पहुंचता है। डिजिटल क्रांति से किसानों को फायदा होगा। डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। साथियों, डिजिटल इंडिया ने कैसे संभव किया है, इसका शानदार उदाहरण है डिजी लॉकर। किसानों के जीवन में भी डिजिटल लेन देन से अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 1,35,000 करोड़ रुपए सीधे बैंक अकाउंट में जमा किए गए हैं। यूरोपीय यूनियन पर भारत की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी का बड़ा असर। ईयू के 8 देश और स्विट्जरलैंड ने ग्रीन पास योजना में कोविशील्ड वैक्सीन को शामिल किया। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट को झटका लगा। सरकारी पैनल ने बच्चों पर कोवावैक्स के ट्रायल की इजाजत नहीं दी। जाइडस कैडिला ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी। एनआईए ने हैदराबाद से लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकी चलती ट्रेन में धमाका करना चाहते थे। 17 जून को हुए दरभंगा हाथ था। आतंकी यूपी के शामली के रहने वाले। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी घमासान के बीच सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधायकों और सीनियर लीडर को लंच पर बुलाया। कल नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में सोनिया, राहुल, प्रियंका से मिले थे। गुलशन कुमार मर्डर केस में हाईकोर्ट ने दोषी रऊफ मर्चेंट की सजा बरकरार रखी। निचली अदालत से बरी अब्दुल राशिद को दोषी ठहराया। रमेश तौरानी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील खारिज हो गई। यूपी धर्मांतरण मामले में विदेशी फंडिंग पर बड़ा खुलासा हुआ। गुजरात के अहमदाबाद से यूपी एटीएस ने सलाउद्दीन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। सलाउद्दीन ने हवाला के जरिए उमर गौतम तक पैसे पहुंचाने की बात मानी। नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर आईएमए के कार्यक्रम में देश के डॉक्टर्स को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम ने कहा, दुनिया को सेहतमंद बनाने में डॉक्टर्स का योगदान अतुलनीय है। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने डॉक्टरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ एक सख्त कानून की वकालत की। बोले, सफेद यूनिफॉर्म पहनने वाले डॉक्टर असली हीरो। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर कृषि कानून वापस नहीं होगा। साथ ही कहा कि सरकार किसी भी वक्त बात करने के लिए तैयार है। जिन लोगों को आपत्ति है उनसे सरकार ने कई दौर की वार्ता की है। हमने किसान यूनियन के लोगों को कहा है, रिपील के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव आपका हो तो भारत सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन पर शुभकामनाएं दी। पार्टी कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष का जन्मदिन जगह जगह मना रहे हैं। यूपी के बलिया में पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी सहित 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पंचायत सदस्य का अपहरण करने का आरोप। संत कबीर नगर से बीजेपी के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। पीएम सीएम योगी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने दुख जताया। यूपी में वन महोत्सव के अवसर पर सीएम योगी ने वृक्षारोपण कर अभियान की शुरुआत की। कहा, पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाना जरूरी है। 7 जुलाई तक 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। यूपी में कोरोना कंट्रोल के लिए आज से मेगा वैक्सीनेशन अभियान शुरू। 18+ वालों का मौके पर रजिस्ट्रेशन होगा। एक दिन में 10 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य। फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामलों में चिंता देश की बढ़ गई है। लगातार दूसरे दिन 45,000 से ज्यादा नए केस। 1005 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 5.25 लाख से नीचे। महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत रतलाम में लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना से मौत के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। सरकार को देरी से आंकड़े भेजे जाने के मामले में जिलों के सीएमओ और अस्पतालों को नोटिस। गर्मी ने एक बार फिर से दिल्ली की परेशानी बढ़ा दी है। कल दिल्ली में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। राजधानी का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री दर्ज हुआ।
हरियाणा में भी मानसून की लेट लतीफी के कारण गर्मी की तपिश जारी। हरियाणा में एक हफ्ते के बाद मानसून की दस्तक हो सकती है। बिहार के सीतामढ़ी और शिवहर जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण बागमती नदी उफान पर है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में नदियां उफान पर। नेपाल में हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ गया। कई गांवों के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार के नरकटियागंज के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। कई घर नदी में विलीन हुए। बारिश के कारण नदी भी उफान पर है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल बारामूला के बीच कश्मीर ट्रेन सेवा फिर से शुरू हो गई। ट्रेन सेवा पिछले 3 महीने तक बंद थी। राजस्थान के बाड़मेर में एक विवाहिता ने ओवरब्रिज से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। वहां मौजूद लोगों ने समय रहते महिला को बचा लिया। राजस्थान के चूरू में एक युवती और उसकी छोटी बहन पर युवक ने तलवार से ताबड़तोड़ हमला किया। बाद में खुद आत्महत्या कर ली। घायल युवती का इलाज जारी। राजस्थान के बारा में एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने हथियार से हमला कर दिया। 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर एडीजी जीपी सिंह के ठिकानों पर छापा मारा। 10 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के एडमिशन के आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 9 जुलाई तक एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में राशन नहीं बांटे जाने से नाराज ग्रामीणों ने सरकारी राशन लूटा। फूड इंस्पेक्टर के सामने गेहूं से भरी बोरियां उठा ले गए। ग्वालियर में 28 जून को युवक की खुदकुशी मामले में नया मोड़ आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में सीएमओ ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। सब इंजीनियर पर अभद्रता का आरोप लगाया। सीएमओ की पत्नी से भी बदतमीजी करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में अगवा की गई 35 नाबालिग बच्चियों को स्पेशल टास्क फोर्स ने रेस्क्यू किया। अब तक 50 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बिहार के शिवहर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी नारायण सिंह के भाई की हत्या। इससे पहले चुनाव के दौरान उनके दूसरे भाई की भी हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस बल तैनात है। बिहार के नवादा में तेज रफ्तार ऑटो ने 4 लोगों को टक्कर मार दी। सभी घायल पैदल गांव की तरफ जा रहे थे। उसी बीच ऑटो ने पीछे से टक्कर मारी। घायलों का इलाज जारी है। बिहार के सिवान में एक अनियंत्रित ट्रक ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रामपुर के थाना शाहनाबाद इलाके में पुरानी रंजिश के चलते अंधाधुंध फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई। मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बिहार के जहानाबाद में पलामू एक्सप्रेस ट्रेन एक ट्रक से टकरा गई। हादसा रेलवे फाटक पर हुआ। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में घास खाने वाला बाघ। प्रबंधन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। विशेषज्ञों का दावा, डाइजेशन सुधारने के लिए मांसाहारी जानवर भी खाते हैं घास। एसबीआई के कई जरूरी नियमों में बदलाव। एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालना होगा और महंगा। महीने में 4 बार से ज्यादा पैसा निकालने पर ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। सिंडिकेट बैंक का आईएफएससी कोड आज से बदला। केनरा बैंक में विलय के बाद अब खाता धारकों को नए आईएफएससी कोड मिलेंगे। अफगानिस्तान Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.